रहस्यमय डॉक्टर वॉइन ने एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू किया है। इस एक्सपेरिमेंट में अगर कोई कपल 50 दिन तक एक बिल्कुल साफ सुथरे कमरे के अंदर साथ रहता है तो उन्हें $5 मिलियन मिलेंगे। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी बाहर चला जाता है तो इनाम घटकर $1 मिलियन रह जाएगा। कमरे के अंदर बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, बस दोनों को एक दूसरे का साथ है। हाँ, अगर वे चाहें तो कुछ ट्रीट्स मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके बदले इनाम की रकम से पैसे कटेंगे। आज के कपल हैं माइक और केट। दोनों को लगता है कि ये तो आसान पैसा है। माइक सोचता है कि उन्हें ये जगह मिलना उनकी किस्मत है, जबकि केट इसे अपनी जिंदगी का दूसरा मौका मानती है। लेकिन केट ये भी कहती है कि शायद उन्हें पैसे पहले ही बांट लेने चाहिए ताकि आगे कोई परेशानी न हो। उसका प्लान है कि वो पैसे इन्वेस्ट करेगी, जो माइक को बहुत बोरिंग लगता है। माइक का सपना है कि वो फ्यूचर में पार्टी करेगा और बिना पैसों की चिंता के मजे करेगा। AI वॉइस उन्हें रूल्स याद दिलाती है। वे कमरे को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि सच में कमरा इमैक्युलेट है। हर चीज सफेद है। वहाँ सिर्फ एक बेड और एक बेंच है। एक सिंपल बाथरूम है जहाँ रूल्स के मुताबिक एक समय में सिर्फ एक ही जा सकता है। एक रेड बटन है जिसे दबाकर वे बाहर जा सकते हैं। एक टच स्क्रीन है जहाँ से वे ट्रीट्स मंगा सकते हैं। दरवाजे के ऊपर एक बड़ी क्लॉक लगी है। कमरे में ऑटोमेटिक लाइट्स भी हैं जो सुबह, दोपहर, शाम और रात का समय बताती हैं। रात की लाइट जलने का मतलब है कि अब सोने का समय है। टच स्क्रीन से अलार्म क्लॉक भी सेट किया जा सकता है। माइक इसे वेकेशन की तरह लेना चाहता है और देर तक सोना चाहता है, लेकिन केट जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाती है ताकि रूटीन बना रहे। पहली रात जब वे सोने जाते हैं, माइक केट के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन केट को डर है कि शायद प्रोफेसर उन्हें देख रहा हो। फिर भी माइक के इंसिस्ट करने पर वे चुपचाप कंबल के अंदर ऐसा करते हैं। सुबह केट बाथरूम में जाकर आईने के सामने खुद को देखती है और कुछ अफर्मेशन वर्ड्स बोलती है ताकि उसका हौसला बना रहे। नहाने के बाद वे अपने कपड़े लॉन्ड्री शूट में डालते हैं और बदले में उन्हें प्लेन पजामास मिलते हैं जिनमें थोड़ा रंग है। केट सोचती है कि वॉइन ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहा है। माइक उसे बताता है कि उसने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें वॉइन का पिछला एक्सपेरिमेंट दिखाया गया था। किसी को नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करता है, बस इतना पता है कि उसके पास बहुत पैसा है और उसे लोगों को अजीब हालात में डालकर उनकी ह्यूमन कंडीशन देखना पसंद है। कुछ ही दिनों में बोर्डम शुरू हो जाती है। केट मेडिटेशन करती है जबकि माइक कभी क्लॉक को घूरता है, कभी सफेद रंग के मतलब पर लेक्चर देता है या ये सोचता है कि दांत किस डायरेक्शन में ब्रश करने चाहिए। केट उसे हमेशा याद दिलाती है कि क्लॉक मत देखो और प्राइस के बारे में सोचो, लेकिन माइक के लिए पॉजिटिव रहना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जब माइक ठीक से सो भी नहीं पा रहा तो पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। केट अपनी रोज की रूटीन जारी रखती है, एफर्मेशन वाले वर्ड्स बोलती है और बेड ठीक करती है। जब केट मेडिटेट करती है तो माइक एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, ज्यादातर दौड़कर। दोनों साथ में हैंड क्लैपिंग गेम्स खेलते हैं, मार्को पोलो खेलते हैं या कभी कभी डांस भी करते हैं। जब भी वे अपने गंदे पजामास उतारते हैं, उन्हें बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला एक और पेयर दे दिया जाता है। कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं, तभी आखिरकार कुछ अलग होता है। माइक को एक बग मिलता है जो चुपके से कमरे के अंदर आ गया है। वह उससे बच्चे की तरह बात करता है और उसे थोड़ा मील शेक खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह फर्श पर कुछ बूंदें गिराता है, AI वॉइस याद दिलाती है कि खाना सिर्फ कंटेस्टेंट्स के खाने के लिए है। बग के यहाँ जिंदा न रह पाने की चिंता में माइक रिक्वेस्ट करता है कि उसे बाहर जाने का कोई तरीका दिया जाए। वह वादा करता है कि वह खुद बाहर नहीं जाना चाहता। केट उसे समझाती है कि जिस स्पीकर से AI वॉइस आती है वह दो तरफा नहीं लगता, वह पहले ही कोशिश कर चुकी है। यह सुनकर माइक फैसला करता है कि वह डोर खोलने वाला बटन दबाएगा। इससे बहस शुरू हो जाती है क्योंकि केट को पूरा यकीन है कि अगर माइक ने बटन दबाया तो वे हार जाएंगे, चाहे वह बाहर न भी जाए और सिर्फ उस बेवकूफ बग के लिए हाथ ही क्यों न बाहर निकाले। इंसेक्ट को नीचे रखकर माइक कहता है कि बग भी एक जिंदा प्राणी है और केट में दया नहीं है। इस पर केट उसे उल्टा सुनाती है कि वह उसे नीचा दिखा रहा है क्योंकि वह उसकी तरह वीगन नहीं है। जैसे जैसे बहस तेज होती है, केट आखिरकार मान लेती है कि उसे लगता है माइक सिर्फ इसलिए वीगन बना है ताकि अपने अमीर डैड को चिढ़ा सके जिसने उसे सब कुछ दिया और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। केट बात खत्म करने के लिए दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गलती से बग पर पैर रख देती है। वह कहती है कि यह एक्सीडेंट था और माफी मांगती है, लेकिन माइक को यकीन नहीं होता। माइक बाकी दिन कोने में बैठकर उदास रहता है और फिर फैसला करता है कि अब बहुत हो गया, कुछ न करना हेल्थी नहीं है। हर एक को 2 ट्रीट्स मिल सकती हैं, तो माइक तय करता है कि वह एक मांगेगा, चाहे इससे उनके प्राइस में से $100,000 कम हो जाए। केट इसे पसंद नहीं करती, लेकिन माइक को उसकी परमिशन की जरूरत नहीं। उसका ट्रीट निकलता है एक हरा क्रेयॉन, ज्यादा तो नहीं, लेकिन अब वह दीवारों पर अपनी आर्ट बना सकता है। कुछ देर उसे ड्रॉ करते देख केट उससे कहती है कि वह उसकी ड्राइंग बनाए और माइक मान जाता है, लेकिन वह रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स बनाने से मना कर देता है क्योंकि उसे वे बोरिंग लगते हैं। वह अपनी स्टाइल पर ही टिके रहना चाहता है। इससे केट मॉडल बनने का मन बदल देती है। माइक तब तक ड्रॉ करता है जब तक क्रेयॉन खत्म नहीं हो जाता और बाथरूम और फर्श पर पड़े टॉवल
पर हरे दाग छोड़ देता है, जिससे केट चिढ़ जाती है। बाद में केट माफी मांगती है कि उसने बेवकूफी की तरह बिहेव किया। वह मानती है कि यह उससे ज्यादा मुश्किल है जितना उसने सोचा था, लेकिन कम से कम अब सिर्फ 20 दिन बचे हैं। दिन बोरियत में गुजरते रहते हैं। एक सुबह केट उठती है और बाथरूम में एक गन देखती है। वे दोनों डर जाते हैं कि पता नहीं वह लोडेड है या नहीं। उसकी मौजूदगी डराने वाली है, इसलिए वे उसे बेड के नीचे छुपा देते हैं, क्योंकि एआई ने मना किया है कि कपड़ों के अलावा कोई चीज लॉन्ड्री शूट में न डाली जाए। कुछ समय बाद उन्हें कनेक्ट टाइम का रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें उनके अपनों के मैसेजेस चलाए जाते हैं। माइक को उसकी सिस्टर का मैसेज मिलता है, जो बताती है कि वह और उनके पेरेंट्स कैसे हैं, और उसे लगता है कि शायद माइक अब केट को डेट नहीं कर रहा। अपनी सिस्टर को देखकर माइक बहुत खुश होता है, लेकिन केट खुद का मैसेज नहीं चाहती, और जब स्क्रीन पर उसके डैड का वीडियो आता है तो वह घबरा जाती है। उसका डैड अब सड़कों से हटकर होमलेस शेल्टर में रह रहा है। वीडियो बंद नहीं होता, चाहे वह कितना भी कहे। केट रोते हुए बाथरूम के दरवाजे के पीछे छुप जाती है और माइक उसे सांत्वना देने आता है। उस रात केट अपने बॉयफ्रेंड से चिपक कर सोती है। अगली सुबह अलार्म बजने पर भी वह नहीं उठती और पूरे दिन बेड में पड़ी रहती है, क्योंकि वह डिप्रेस्ड हो चुकी है। जब माइक अपनी चिंता जताता है तो केट बताती है कि उसने सालों से अपने फादर को नहीं देखा था और माइक से हमेशा झूठ बोला कि वह कौन है, क्योंकि उसे अपने डैड और उसकी शराब की आदत पर शर्म आती थी। उसने घर, उसकी स्कूल फीस और उसके सामान्य जीवन के मौके सब बर्बाद कर दी। 2 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बचा है, फिर भी केट बेड में ही रहती है। माइक खुद को एंटरटेन करने के नए तरीके ढूंढता है, जैसे क्रेयॉन को उंगलियों से फैलाकर ड्राइंग बदलना या पजामा के लेबल को अलग अलग इमोशंस में पढ़ना, जैसे एक्टिंग एक्सरसाइज। वह जोक्स बनाकर केट को खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बेकार। आखिर वह भी उसके साथ बेड में लेट जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। कभी कभी वह फर्श पर सोता है, सिर्फ कुछ अलग महसूस करने के लिए। एक सुबह वह केट को ट्रीट लेने के लिए मनाता है, लेकिन वह पैसे कम नहीं करना चाहती। माइक फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि उसे नहीं पता वह यह और कर पाएगा या नहीं। यही बात केट को बेड से उठने के लिए मजबूर करती है। शावर लेने से पहले वह माइक से कहती है कि वह अपना दूसरा ट्रीट ले ले, चाहे उससे $250,000 भी कट जाए। माइक बटन दबाता है और शॉक हो जाता है जब डोर खुलता है और एक नग्न औरत सिमोने एंडरलेक्ट अंदर आती है। सिमोन को प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। वह बस एक एक्ट्रेस है जिसे इस गिग के लिए पैसे मिल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे NDAs साइन करने पड़े। उसे 1 महीने के लिए बुक किया गया था, लेकिन उसके एजेंट ने कहा है कि शायद वह सिर्फ 24 घंटे रहेगी। केट को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आती और वह माइक से कहती है कि अपना टी-शर्ट दे दे ताकि सिमोन कम से कम थोड़ा ढक सके। सिमोन माइक की आर्ट देखती है और उसकी तारीफ करती है, यहाँ तक कि उसके इन्फ्लुएंसेस पहचान लेती है, जिससे केट और चिढ़ जाती है। रात में माइक कहता है कि वह फर्श पर सो जाएगा और लड़कियां बेड ले लें। सिमोन कहती है कि वह जागती रहेगी। केट उनकी बनावटी शालीनता से परेशान होकर खुद फर्श पर सोने का फैसला करती है, फिर मानती है कि तीनों बेड शेयर कर सकते हैं, बस वह बीच में सोएगी। उस रात केट को नींद नहीं आती। सुबह सिमोन बेड पर नहीं मिलती तो केट सोचती है कि वह चली गई, लेकिन वह बाथरूम में होती है। अब और सहन न कर पाने पर केट ट्रीट लेती है और उसे एक छोटा बॉक्स मिलता है जिसमें 3 मजेदार कैंडीज हैं। वह तुरंत एक खा लेती है और एक सिमोन को देती है। माइक हिचकिचाने के बाद एक लेता है। तीनों नाचने लगते हैं, कमरे में उछलते कूदते हैं और कुछ ग्रुप किसेस भी शेयर करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद माइक को बैड ट्रिप होने लगता है। उसे हर जगह खून दिखता है और वह सपना देखता है कि वह पानी में है और उसका छोटा भाई उसके साथ डूब रहा है। दोनों औरतें उसे रियलिटी में वापस लाती हैं, लेकिन वह घबराया रहता है और बाहर जाने की बात करता है। शॉन और डूबने का जिक्र करता है। केट उसे बेड तक खींच कर लाती है और सुलाती है। बाद में सिमोन पूछती है कि वह क्या बोल रहा था। केट बताती है कि माइक का छोटा भाई शॉन फैमिली पूल में डूब गया था जब माइक को उसकी देखभाल करनी थी। माइक उस वक्त नशे में था, इसलिए वह आज तक खुद को दोषी मानता है। यही वजह है कि उसने कैंडी लेने में हिचकिचाहट दिखाई। सिमोन पूछती है कि वे कैसे मिले थे। केट मुस्कुराते हुए याद करती है कि एक बरसाती दिन उसके पास अम्ब्रेला नहीं था और माइक ने मजाक में कहा था कि वह सारी बारिश की बूंदें पकड़ लेगा ताकि वह भीग न जाए। जब माइक जागता है, सिमोन बताती है कि उसने भी बचपन में अपनी माँ खो दी थी। दोनों दुख और खोए हुए अपनों की बात पर जुड़ते हैं। सिमोन उसका हाथ पकड़ती है। केट यह देखती है और घबरा जाती है। सोचती है सिमोन उसका बॉयफ्रेंड छीनना चाहती है। सिमोन उसे कहती है कि वह असल में इनसिक्योर है, इसलिए ऐसा रिएक्ट करती है। इससे फिर बहस शुरू हो जाती है। माइक चिल्लाकर उन्हें रोकता है और दूर चला जाता है। केट माफी मांगती है, कहती है शायद उसने बेकार में सोचा, लेकिन सिमोन आग में घी डालती है, कहती है शायद बेकार नहीं था। अगली सुबह माइक ठीक महसूस नहीं कर रहा। सिमोन जा चुकी है, लेकिन दीवार पर हरे क्रेयॉन से एक मैसेज लिखा है, माइक को वाइल्ड नाइट के लिए धन्यवाद कहते हुए। केट पागल हो जाती है। माइक की बात नहीं सुनती कि उसने कुछ नहीं किया और यह गन की तरह कमरे की चाल है। गुस्से में केट उसे धक्का देती है, जिससे उसका सिर लगकर खून निकल आता है। माइक याद दिलाता है कि उसने कभी धोखा नहीं दिया, यहाँ तक कि जब केट न्यूयॉर्क गई थी उसने अपने अमीर दोस्तों से दूरी बना ली ताकि केट को बुरा न लगे।
लगे। कॉलेज भी छोड़ दिया जब वह डिप्रेस्ड थी। बदले में उसे सिर्फ शक मिला। केट रोते हुए माफी मांगती है, लेकिन माइक चक्कर खाने लगता है। उसे लगता है डॉक्टर की जरूरत है। केट उसे मिल्क शेक देती है ताकि शुगर मिले और टॉवल से घाव ढकती है। याद दिलाती है कि कॉन्ट्रैक्ट में मेडिकल इंटरवेंशन की इजाजत नहीं। माइक सोचने लगता है कि क्या केट सच में उसकी परवाह करती है। घाव छोटा निकलता है, लेकिन वह कहता है कि अगर ज्यादा बड़ा होता तो क्या वह पैसे के लिए उसे खून बहने देती। उसे नफरत होती है कि इस जगह ने उन्हें क्या बना दिया। वह समझ जाता है कि पैसा उनकी टूटी हालत ठीक नहीं कर सकता। वह जाने का फैसला करता है और केट को भी बुलाता है। केट मना करती है, कहती है उसके लिए बोलना आसान है क्योंकि उसके पास हमेशा पैसा रहा। वह गन उठाकर उसे रुकने की धमकी देती है, लेकिन माइक उसकी अनदेखी कर बटन दबा देता है और जीत से कुछ दिन पहले ही कमरे से बाहर चला जाता है। काफी देर शावर में रोने और घबराने के बाद केट दीवार पर बनी बारिश की बूंदों वाली ड्राइंग देखती है और सोच में पड़ जाती है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। कई महीनों बाद अब अकेला माइक दौड़ रहा होता है। तभी वह केट को एक बिल्डिंग से निकलते देखता है। वे कमरे के बाद पहली बार मिलते हैं और साथ टहलते हैं। जब माइक पूछता है कि उसने कमरा छोड़ा या जीता, तो केट जवाब टाल देती है, लेकिन जो हुआ उसके लिए माफी मांगती है। जैसे ही वे दूर जाते हैं, पता चलता है कि वह बिल्डिंग एक होमलेस शेल्टर है, जहां एक अनोनिमस डोनेशन से नई किचन बनी है। उधर साफ सुथरे कमरे में एक नया कपल चैलेंज लेने के लिए आ चुका है। सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।